एलिजाबेथ स्पार्कल, जो कभी हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री थीं लेकिन अब उनकी लोकप्रियता कम हो गई थी, अपने 50वें जन्मदिन पर उस एरोबिक्स टीवी शो से बिना किसी इज्जत के निकाल दी जाती हैं जिसे वो काफी समय से होस्ट कर रही थी। शो के निर्माता हावी ने उनके उम्रदराज होने को कारण बताया। घर जाते समय एलिजाबेथ एक होर्डिंग को हटते देखती हैं जिसमें उनकी तस्वीर होती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में चेकअप के दौरान एक युवा नर्स उन्हें एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें द सबस्टेस नाम की सीरम का विज्ञापन होता है। ये सीरम इंसान को ज्यादा युवा, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा परफेक्ट बना सकता है। थोड़े सोच विचार के बाद एलिजाबेथ इस सीरम को मंगवाती हैं और इसे इंजेक्ट करती हैं। इसका असर यह होता है कि उनकी पीठ से एक ज्यादा युवा संस्करण निकलता है जो उनके शरीर से जुड़ा होता है। दोनों शरीरों के बीच एक संबंध बन जाता है। एलिजाबेथ को हर 7 दिन में अपने होश एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करने होते हैं और निष्क्रिय शरीर बेहोश रहता है। उस युवा शरीर को रोज स्टेबलाइजर फ्लूइड की जरूरत होती है जो मूल शरीर से निकाला जाता है ताकि उसका शरीर बिगड़ने से बच सके। उस युवा शरीर का नाम स्यू रखा जाता है, जिसे हावी ने तुरंत एलिजाबेथ की जगह टीवी शो का नया होस्ट बना दिया। स्यू का शो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और उसे न्यू ईयर स्पेशल होस्ट करने का मौका मिलता है। स्यू के रूप में एलिजाबेथ एक बेफिक्र और मस्ती भरी जिंदगी जीती हैं, लेकिन अपने असली रूप में वे एक असुरक्षित और अकेली बन जाती हैं। एक रात के रोमांस के बाद स्यू एलिजाबेथ से अतिरिक्त स्टेबलाइजर फ्लूइड निकाल लेती है ताकि अपनी रात को लंबा कर सके। अगले दिन एलिजाबेथ को अपने हाथ की उंगली बहुत जल्दी बूढ़ी होती दिखती है। सप्लायर उसे चेतावनी देता है कि अगर स्यू के रूप में 7 दिन से ज्यादा समय बिताया तो उसका असली शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसे समय पर स्विच करना होगा। हालांकि वे एक ही दिमाग साझा करती हैं, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अलग अलग इंसान मानने लगती हैं। एलिजाबेथ स्यू की खूबसूरती और सफलता से जलने लगती है, जबकि स्यू एलिजाबेथ की खुद से नफरत और ओवर ईटिंग से परेशान हो जाती है। एक खास तौर से आत्मविनाशकारी घटना के बाद स्यू स्विच करने से मना कर देती है और स्थायी रूप से दूसरी शरीर में रहने का फैसला करती है। 3 महीने बाद न्यू ईयर टेलीकास्ट के दिन स्यू देखती है कि एलिजाबेथ का शरीर पूरी तरह से स्टेबलाइजर फ्लूइड से खाली हो चुका है। सप्लायर बताता है कि उसे फ्लूइड फिर से पाने के लिए स्विच करना पड़ेगा। जब वे स्विच करती हैं तो एलिजाबेथ देखती है कि उसका शरीर भयानक रूप से बिगड़ चुका है। वो अब लगभग बाल रहित और कुबड़ वाली दिखती है। स्यू के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए एलिजाबेथ स्यू को खत्म करने वाली एक सीरम खरीदती है, लेकिन फिर भी तारीफ पाने की चाह में एलिजाबेथ पूरी सीरिंज नहीं लगाती और स्यू को फिर से जिंदा कर देती है। इससे उनका संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों होश में आ जाती हैं। स्यू को जब इस बात का एहसास होता है तो वह क्रोधित हो जाती है और एलिजाबेथ को बुरी तरह मार डालती है। बिना एलिजाबेथ के स्यू का शरीर तेजी से बिगड़ने लगता है और उसके दांत, नाखून और कान गिरने लगते हैं। घबराहट में स्यू अपने अपार्टमेंट जाती है और बची हुई सीरम से नया शरीर बनाने की कोशिश करती है, जो कि सप्लायर ने मना किया था। इस प्रक्रिया से एक भयानक प्राणी मॉन्स्ट्रो एलिसास्यू बन जाता है, जो दोनों शरीरों का मिलाजुला रूप होता है। मॉन्स्ट्रो एलिसास्यू न्यू ईयर लाइव शो में एक नकली एलिजाबेथ स्पार्कल का मास्क पहनकर जाती है, लेकिन जब वो बोलने लगती है तो उसका मास्क गिर जाता है। दर्शक डर जाते हैं और स्टूडियो में अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी उसे माइक स्टैंड से मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका खून दर्शकों पर बिखर जाता है। आखिर में वो स्टूडियो से भागती है और गिरकर टुकड़ों में बिखर जाती है। एलिजाबेथ का असली चेहरा हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की स्टार पर रेंगता हुआ नजर आता है और फिर मुस्कुराकर पिघल जाता है।